बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में हम लाभ और हानि के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों लाभ और हानि इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा शब्द आता है प्रतिशत। प्रतिशत, इस प्रतिशत का क्या मतलब होता है पहले ये देखिए। प्रतिशत से हमारा अभिप्राय है प्रति 100 पर, और मैथ की भाषा में इसको लिखते हैं 1/100। मान लो कोई संख्या है 5, इसको प्रतिशत में बदलिए। कैसे बदलेंगे? 5 को 100 से ही गुणा कर दो और 100 से ही भाग कर दो, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 into 100 into 1/100। और ये 1/100 है, ये कौन है? 1/100। और 1/100 को हम क्या कहते हैं? प्रतिशत। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 into 100 प्रतिशत, यही कहिए 500 प्रतिशत। तो 5 का संख्या 5 को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो 500 प्रतिशत हो जाएगा। इसी प्रकार से लेट अस सपोज करो हम 1/4 को प्रतिशत में बदलना चाहते हैं, तो यही फार्मूला फिर अपनाइए। 1/4 किया N2 में, जहां ये किया है 100/100, इसका मतलब यही बनता है। तो आप क्या कर देंगे 1/4 into 100 प्रतिशत। 4 से इसको डिवाइड कर दो, 25 पे चला जाएगा, और ये कौन हो जाएगा? 25 प्रतिशत। ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो इसके बाद चलते हैं हम लाभ और हानि। लाभ और हानि अक्सर वस्तुओं को खरीदने और बेचने के समय ये सब सुनने को मिलता है। मान लो कोई दुकानदार है, अपनी दुकान पे कोई वस्तु बेचना चाहता है। जब वो वस्तु को बेचेगा उससे पहले ये उसके दिमाग में आएगा कि मैंने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, और इतने रुपए में उसको बेचूं तो मुझे लाभ होगा या हानि। तो दूसरे शब्दों में कहिए कि कोई भी वस्तु खरीदी जाती है और फिर उसको बेचा जाता है, और दुकानदार ने या किसी भी व्यक्ति ने जो वस्तु को बेचना चाहता है, तो सबसे पहले जहां से वो उस वस्तु को खरीद के लाया है उस मूल्य को देखा जाता है, और जिस मूल्य पे उसने खरीदी है उसे बच्चों हम क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जब वो उस वस्तु को बेचता है तो जितने में उसको बेचता है उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। इसे हम कहते हैं सेल प्राइस। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कोई वस्तु है, हमने 10 रुपए में खरीदी और उसको हम बेच देते हैं 8 रुपए में। यहां से देखने से आपको क्या लग रहा है? 10 रुपए की वस्तु को अगर हम 8 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें नुकसान हो रहा है या फायदा? सिंपली दिखाई दे रहा है हमें 2 रुपए का नुकसान हो रहा है, और यही नुकसान क्या कहलाता है? हानि कहलाता है। अगर हम 10 रुपए की वस्तु खरीदते और उसको 12 रुपए में बेचते तो हमें क्या है? यहां पर क्लियर दिखाई दे रहा है हमें 2 रुपए का बेनिफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसे बोलते हैं लाभ या प्रॉफिट। तो यहां से इस छोटे से एग्जांपल से ये क्लियर होके आता है लाभ हमेशा कब होगा? लाभ केवल और केवल तभी होगा जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा।
लाभ कौन सी परिस्थिति में होता है? जब विक्रय मूल्य, किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य बड़ा हो, ज्यादा हो, किससे? क्रय मूल्य से। और इसी प्रकार से इसी एग्जांपल को हम दोबारा लेते हैं, जैसे पहले लिया था। 10 रुपए की वस्तु है, उसका क्रय मूल्य 10 रुपए है और उसको हमने बेच दिया 8 रुपए में, उसका विक्रय मूल्य 8 है। यहां पर क्या हो रहा है? विक्रय मूल्य कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और कम हो रहा है तो हमें 2 रुपए का नुकसान हो रहा है, यानी हानि हो रही है, लॉस हुआ है। और लॉस केवल और केवल उस परिस्थिति में होगा जब विक्रय मूल्य, किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य बच्चों किससे हो? क्रय मूल्य से कम। लॉस होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो, और विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से ज्यादा होता है तो हमें प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। तो लॉस और जो प्रॉफिट जब भी किसी भी वस्तु का हम निकालते हैं तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों? क्रय मूल्य के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि वस्तु कितने में खरीदी थी, अब बेचा कितने में जाए। अगर उसको कम में बेचेंगे तो हमें कौन होगा? लॉस होगा। ज्यादा में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। आइए इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई वस्तु है, लेट अस सपोज करो एक कुर्सी है, का क्रय मूल्य 400 रुपये। कितना है बच्चों? 400 रुपये। और उस कुर्सी को हम बेच देते हैं, यानी उसका विक्रय मूल्य 410 रुपये। कितना है? 410 रुपये। अब आपको यहां इस कुर्सी के जो मोल भाव किया है, जो सौदा किया है, हम करने जा रहे हैं, 400 रुपए में खरीद के लेके आए थे, 410 में उसको बेच रहे हैं। तो हमें देखना यह है कि इस सौदे के अंदर, इस सेल परचेज के अंदर हमें नुकसान होता है या प्रॉफिट। तो यहां से सबसे पहले ये परिस्थिति देखते हैं कि 400 रुपए में खरीदी थी, उसको ज्यादा में बेचा या कम में? हमने उसको ज्यादा में बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हुआ। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हुआ तो इस सेल परचेज में हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा, यानी लाभ होगा। तो लाभ किसके बराबर होगी? विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। और यहां पर विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 410 रुपए है, और क्रय मूल्य कितना है? 400 रुपये है। और लाभ कितना निकलेगा? इसको 410 में से 400 को माइनस कर दो तो 10 रुपए का हमें कौन होगा? लाभ होगा, प्रॉफिट हुआ, नेट 10 रुपीज। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो क्वेश्चन बनता है, यहां तक का क्वेश्चन दिया हुआ था, एक कुर्सी को 400 रुपए में खरीदा और उस कुर्सी को 410 रुपए में बेच दिया। इस सौदे के अंदर ज्ञात कीजिए कि हमें लाभ हुआ या हानि। ठीक है, ये ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाता है। या फिर इसमें सौदे के अंदर से कह दिया जाता है कि ये कुर्सी है जिसका क्रय मूल्य 400 रुपये है, विक्रय मूल्य 410 है। तो इस सौदे के अंदर जो भी लाभ या हानि प्रतिशत हुआ है उसको ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत को ज्ञात कीजिए। अगर ऐसी परिस्थिति आती है, पहले वाली परिस्थिति आती है, तो हम सम को यहां निकाल देते हैं। यहां पे हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा था, इसलिए लाभ निकाल लिया। अगर आगे दूसरी परिस्थिति और दे रखी है कि इसका लाभ प्रतिशत है, आया है, लाभ आया है तो लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, हानि हुई है तो हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। हाँ, लाभ प्रतिशत का मतलब है
अगर वस्तु 100 रुपए की होती, 400 रुपए की बजाय 100 रुपए की होती, ठीक है, तो सॉरी 410 में जो बेची है उस समय अगर 400 रुपए वाली वस्तु है उसमें हमें इतना लाभ हुआ है, अगर ये वस्तु 100 रुपए की होती तो हमें कितना लाभ होगा। कहने का अभिप्राय मैंने यहां भी बताया था, लाभ या हानि जब भी निकालोगे वो क्रय मूल्य पे डिपेंड करती है। यानी 400 रुपए की जो वस्तु है वो 100 रुपए की होती तो कितना लाभ होता, क्लियरली यही निकालना है। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि 400 रुपए की जो वस्तु थी तो उस पर हमें प्रॉफिट कितना हुआ 10। तो ये कहिए कि यदि क्रय मूल्य 400 रुपए है तो लाभ कितना है 10 रुपीज। और इसी प्रकार से यदि क्रय मूल्य 1 रुपए है तो लाभ कितना होगा, वैल्यू कम हुई है तो इसको डिवाइड कर देंगे, 10 रुपीज को इससे डिवाइड कर देंगे, क्लियर है। इसी प्रकार से 100 रुपीज अगर क्रय मूल्य होता, मैंने पहले भी बताया था लाभ और हानि जब भी निकाली जाती है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, क्रय मूल्य पे डिपेंड करती है। इस 400 के स्थान पे अगर ये क्रय मूल्य 100 होता तो ये कितना हो जाता, वैल्यू बढ़ गई है, यहां पर बढ़ी है तो इसको मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू के साथ में, 10/400 इंटू कितना 100 से इसको क्या कर दोगे आप काट देंगे, यहाँ पे 4 बच जाता है, 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 2 से ये 5 पे चला जाता है और 5/2 5/2%। और 5 को आगे आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, सॉरी डिवाइड करके। 5 को अगर हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, 2 दूनी 4, 1 डेसिमल आपने चढ़ाया, 2 पंजे 10 या ये कहिए 2.5% है, ये वैल्यू आ जाती है, क्लियर। तो यहां से एक फार्मूला भी क्रिएट हो जाता है, लाभ प्रतिशत अगर हमें निकालनी है तो ये कौन था, लाभ था, ये क्रय मूल्य था, इनटू में 100 कर दिया। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखने के बजाय लाभ प्रतिशत निकालने का फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जब भी लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, लाभ अब फॉर्म में क्रय मूल्य इनटू में 100 प्रतिशत, 100%, ठीक है। लाभ कितना था यहाँ पे 10 रुपीज का था, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 400 का दिया हुआ है, 100%। इसको अभी अभी हमने 0 से 0 को काट दिया था, 2 से इसको काटा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और क्या आया 5/2 आया, 5/2%। इसको आप लिख सकते हो 2.5%। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है उसमें अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है तो लाभ निकाल सकते हैं। इसी सिचुएशंस को थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं। मान लो ये हमारा जो कुर्सी का क्रय मूल्य था ये होता 410 और बेच देते उसको हम 400 रुपए। कितने में बेच देते 400 रुपए में। इस परिस्थिति को देखिए, एक कुर्सी है हमने 400 रुपए में खरीदी और उसको 410 रुपए में खरीदी और उसको 400 रुपए में बेच दिया। इस परिस्थिति में आपको क्या दिखाई दे रहा है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है, क्योंकि विक्रय मूल्य 400 रुपए है और क्रय मूल्य कितना है 410। जब भी महंगी खरीदी हुई चेयर्स को सस्ते में बेच रहे हैं तो हमें कौन होगा, लॉस होगा, यानी हानि होगी। तो हानि किस हिसाब से बनेगी, हानि का फार्मूला क्या बनता है, अब देखते हैं। हानि, क्योंकि विक्रय मूल्य कम है तो क्रय मूल्य ज्यादा आएगा। क्रय मूल्य में से हम किसको माइनस कर देंगे, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को माइनस करने, क्रय मूल्य आप लिखिए 410 रुपए है
और क्रय मूल्य कितना है, 400 है। ठीक है, और कौन हो जाता है, इसमें कितना का होगा, 10 रुपए की हानि होगी। सिचुएशन बदली, क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में कन्वर्ट कर दिया है हमने, वैल्यूज अलग अलग कर दिया। तो यहां पर उस टाइम पे पहले वाली सिचुएशन के अंदर 10 रुपए का लाभ हो रहा था, इस बार 10 रुपए की हानि हो रही है। और इसी तरह से अगर 100 रुपीज की कोई वस्तु होती तो उसका हानि प्रतिशत निकालते हैं। कैसे निकालते, बताया था, जिस प्रकार से लाभ प्रतिशत में निकालना बताया था, उसी तरीके से लाभ में मैंने बताया था, लाभ और हानि जब भी निकाली जाती है वो किस पे डिपेंड करती है, क्रय मूल्य पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो हानि यहां हुई है 10 रुपए की। तो जिस तरह से लाभ और का हमने प्रतिशत निकाला था, बताया था क्रय मूल्य पे डिपेंड करती है, तो इसी तरह से हानि प्रतिशत निकालेंगे, वो भी क्रय मूल्य पे ही डिपेंड करेगी। तो इसलिए हानि बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100%, और इस वैल्यू को यहां रखें आप, ₹10 अपॉन क्रय मूल्य कर दिया अपन, और इन वैल्यूज को काटिए, ये इससे कट जाता है, और यहां कौन हो जाता है, इन दोनों के मल्टीप्लाई करें, 100 अपॉन 41%।